जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? जुड़ जाएंगे हमारे साथ, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, तो आज देखेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी। और हिंदी में क्या पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ेंगे हम वाक्य भेद। ठीक है, वाक्य के भेद। ठीक है, यानी हिंदी में हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी में जो वाक्य होता है। ठीक है, वाक्य के भेद देखेंगे कि वाक्य जो होता है। ठीक है, यानी कि वाक्य जो हमारा वाक्य होता है हिंदी में। ठीक है, वाक्य के अगर मैं बात करूं अंग। ठीक है, तो वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा उद्देश्य। ठीक है, एक उद्देश्य होता है और एक होता है हमारा विधेय। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या होता है, हमारे वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य में कर्ता। ठीक है, कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ मोहन खेलता है, तो कौन खेलता है? मोहन। इसमें कर्ता क्या है? कर्ता मोहन है। ठीक है, जैसे मोहन खेलता है, मोहन खेलता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या आता है? उद्देश्य क्या होता है? जो हमारा कर्ता होता है। ठीक है, कर्ता ही हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, जो हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा कर्ता है। ठीक है, इसमें एक तो कर्ता आता है और कर्ता का विस्तार आता है। ठीक है, लिख लेंगे इसे। एक तो कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है उद्देश्य में, कर्ता का विस्तार। ठीक है, यानी कि जैसे मैं कहूं तेज दौड़ने वाला लड़का, क्या कह रहा हूं मैं? तेज दौड़ने वाला लड़का सो रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया जो उद्देश्य होता है, हमारे उद्देश्य में कर्ता आता है और कर्ता का विस्तार आता है। ठीक है, जैसे ये क्या है? तेज दौड़ने वाला लड़का। ठीक है, ये कर्ता का विस्तार है, तेज दौड़ने वाला लड़का, यानी कि कर्ता के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यानी ये कर्ता का विस्तार है। इसमें क्या है? ये क्या है? ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, ये क्या है? तेज दौड़ने वाला लड़का, यहाँ पे क्या है? ये हमारा उद्देश्य है। और कर्ता को छोड़कर जो बच जाता है, जैसे सो रहा है। ठीक है, सो रहा है, ये क्या है? ये हमारा विधेय है। ठीक है, यानी कि स्पष्ट शब्दों में ये कहा जा सकता है, अगर कर्ता और कर्ता का विस्तार। ठीक है, कर्ता और कर्ता का विस्तार निकालने के बाद जो कुछ बच जाता है वाक्य में, वह विधेय कहलाता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, और समझते रहेंगे। रफ कर रहा हूं मैं इसे। वाक्य के अंग आपको समझ जाएंगे। ठीक है, दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगर हम बात करें वाक्य की, ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, नोट कर लेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 नोट कर लेंगे। ठीक है, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। ठीक है, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य। ठीक है, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य कौन सा होता है? जिसमें, ठीक है, विधानवाचक वाक्य जैसे जिन वाक्यों में
ठीक है, काम का होना पाया जाए, ठीक है, होना पाया जाए, ठीक है। यानी विधानवाचक वाक्य, विधान यानी जिन वाक्यों में काम का पूरा होना पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ठीक है, मोहन गाता है, ठीक है, मोहन गाता है, ठीक है, मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। क्योंकि यह क्रिया हो रही है, जहां पे क्रिया का पूरा होना पाया जाता है वह क्या होता है, विधानवाचक वाक्य, ठीक है। और भी देख रहे हैं क्वेश्चन, जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है। यानी जिन वाक्यों में काम का पूरा होना पाया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। और नंबर 2, ठीक है, रब करो इसे। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है हमारा निषेधवाचक वाक्य, ठीक है, निषेधवाचक, नोट करते रहेंगे साथ ही साथ, ठीक है, निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। तो हमारा निषेधवाचक वाक्य क्या होता है, निषेधवाचक वाक्य क्या होता है, नकारात्मक होते हैं, ठीक है, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे नकारात्मक वाक्य होते हैं वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, फूल मत तोड़ो, ठीक है, फूल मत तोड़ो, ठीक है, और फूल मत तोड़ो, जैसे मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया, वह आज, ठीक है, आज स्कूल नहीं गया, ठीक है। ये क्या है, ये नकारात्मक वाक्य है। वह फूल यानी फल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, ठीक है, ये आज्ञावाचक भी हो सकता है, ठीक है। या इससे ये मान लो, वह फूल नहीं लाया, ठीक है, इसे मान लीजिए आप। यानी कि जिस वाक्य में नकारात्मक का बोध होता है, ठीक है, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे, तो क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। रब कर रहा हूं इसे। एक होता है हमारा आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं, जिसमें काम को करता खुद न करके दूसरे से करवाता है, ठीक है, काम किसी दूसरे से करवाया जाता है, ठीक है। यानी आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं, आज्ञावाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें काम खुद ना करके, ठीक है, दूसरों से करवाया जाता है, वह क्या होते हैं, आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे इधर आओ, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, इधर आओ, ठीक है, इधर आओ, बाजार से फल लाओ, फल लेकर आओ, ठीक है। यानी कि हम काम को खुद नहीं कर रहे, दूसरे से करने की प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। और ऐसे ही होता है
ठीक है। और क्या होता है, और नंबर 4 पर होता है, ठीक है, नंबर 4 पर प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। यानी प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी, ठीक है, जो कर्ता होता है, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में किसी मतलब प्रश्न का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आए हों, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उस जो हमारा वाक्य होता है उससे हमें प्रश्न का बोध होता है, ठीक है। जैसे आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, ठीक है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं भी नहीं है, आप देखो, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। आप विद्यालय, आप विद्यालय क्यों गए, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, जो प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जिसमें यानी प्रश्न का बोध होता है, ठीक है। देखो नंबर 4, नंबर 4 क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। इच्छावाचक वाक्य में होते हैं जिसमें इच्छा, ठीक है, इच्छा, आशीष, ठीक है, कल्याण, शुभकामना, ठीक है, शुभ कामना, अबोध हो, ठीक है, बोध होता है, ठीक है। यानी कि इच्छावाचक वाक्य वे होते हैं जिसमें इच्छा, आशीष, कल्याण आदि का बोध होता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे आप सब अफसर बन जाए, ठीक है। यानी कि मेरी इच्छा है कि आप सब जो मुझे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जो क्लास देख रहे हैं, आप सब अफसर बन जाए, ठीक है, अफसर बन जाए, तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है। आपका कल्याण हो, ठीक है, ये क्या है, ये इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। नोट करते रहेंगे सभी चीजों को, ठीक है। और नंबर 6 इच्छावाचक हो गए संदेहवाचक, ठीक है। अब क्या है, संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य, ठीक है, संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। संदेहवाचक वाक्य वे वाक्य कहलाते हैं जिसमें संदेह होता है, ठीक है। कोई भी बात हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते, एक संदेह बना रहता है, ठीक है। जैसे बारिश हो रही होगी, ठीक है। एक मतलब 100% नहीं होती कोई चीज, ठीक है, एक संदेह होता है ना कि हो रही, शायद वो हो रहा होगा ऐसा, ठीक है, शायद वर्षा हो रही होगी, ठीक है, शायद वो आ जाए, वो आएगा, ठीक है। यानी कि एक संदेह होता है हमें, ठीक है, तो ये संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल इसकी याद कर लेंगे आप सब, ठीक है। और नंबर 7 क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। नंबर 7 विस्मयबोधक, विस्मयबोधक वाक्य,
ठीक है, जिसमें बोधक वाक्य, जिसमें बोधक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें हर्ष, ठीक है, हर्ष, शोक, घृणा, ठीक है, आदि का भाव हो, ठीक है। यानी कि विस्मय बोधक वाक्य वह होते हैं जिसमें हर्ष, शोक, घृणा आदि का बहुत भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे शाबाश, ठीक है, यानी कि हर्ष की बात है, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया खेले, ठीक है, किसी वजह को खेलता उसे हम शाबाशी देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया खेले, ठीक है। और देख लेंगे, हाय वह कहाँ है, हाय वह गिर गया, ठीक है, गिर गया, यानी इस तरह के जो होते हैं, ठीक है, वे इसमें बोधक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। और नंबर 8 जो लास्ट है, ठीक है, उसे देखेंगे, संकेतवाचक वाक्य, ठीक है, संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। संकेतवाचक वाक्य जो होते हैं कंडीशनल पर आधारित होते हैं, ठीक है, कंडीशनल वाक्य भी कहते हैं, ठीक है, कंडीशनल पर आधारित होते हैं, यानी कि एक क्रिया जो पहली क्रिया होती है, ठीक है, वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, यानी संकेतवाचक वाक्य वह होते हैं यानी जो कंडीशनल पर आधारित होते हैं, ठीक है, यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो इसको, ठीक है, यदि बारिश होती, यदि बारिश होती तो फसल भी अच्छी होती, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, एक क्रिया यानी कि फसल का अच्छी कब होती, जब बारिश होती, ठीक है, यानी कि एक क्रिया, यानी कि क्या इसमें क्या है, यानी कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर आधारित होती है, ठीक है, यानी कि यदि बारिश होती तो फसल भी अच्छी होती, ठीक है। और देखो, यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, सफल हो जाता, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, जैसे यदि वह सब मेहनत करता तो सफल हो जाता, ठीक है। यानी कि आपको पता लग गया होगा, ठीक है, वाक्य के भेद कितने होते हैं, ठीक है, 2 भेद होते हैं, और अर्थ के आधार में वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। सारे भेद मैंने आपको लिखवा दिए, उनके एग्जाम्पल लिखवा दिए, ठीक है। हर एक चीज़ को नोट कर लेंगे, ठीक है, और ठीक है, और याद करेंगे बढ़िया से, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जय हिंद।